हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हाँ, तो आज अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं SN1 और SN2 रिएक्शन में कंपैरिजन। ठीक है, अपन लोगों ने SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन दोनों को कंप्लीट मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग अपन लोगों ने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया था। यदि किसी ने वो दो वीडियोस नहीं देखी है तो आप लोग प्लीज अब मेरे इससे जस्ट पीछे वाले जो दो वीडियोस है ना, उन वीडियोस को देखना नहीं भूलें। ठीक है, पार्ट नंबर 15 और पार्ट नंबर 16, क्योंकि यदि वो दोनों रिएक्शन यदि आप लोगों को अच्छे से आएगी तो ये कंपैरिजन आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएंगे, यानी कि आप लोगों को इजीली हो जाएंगे यार। ठीक है, तो चलो अपन लोग बिना टाइम खराब करते हुए आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं। अपन लोग SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। ठीक है, SN1 रिएक्शन को अपन लोग क्या कहते हैं? एक अणु को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और SN2 को अपन लोग क्या कहते हैं? द्वि अणु को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखो, अपन लोगों को एक तो सिंपल तरीके से हिंट ध्यान रखना है। SN1 में 1 और 1 का मतलब उसकी आणविकता जो होती है वो अपने पास कितनी होती है? 1। यानी पहला पॉइंट तो अपने पास इसके नाम के अकॉर्डिंग इजीली आ जाएगा। SN1 में 1 का मतलब इसकी आणविकता का जो मान है वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यदि 1 है, यदि इसकी आणविकता का मान अपने पास 1 है तो यहां पर ये 2 लिखा हुआ है, इसकी आणविकता का मान अपने पास कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो पहला पॉइंट, पहला कंपैरिजन बहुत इजीली समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, SN1 रिएक्शन में आणविकता का मान कितना होता है? 1, और SN2 रिएक्शन में आणविकता का मान कितना होता है? 2 होता है। बात करते हैं सेकंड पॉइंट। मैंने आप लोगों को ना सिंपल सा हिंट बताया था। जिस अभिक्रिया के अंदर आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है सिर्फ SN1 और SN2 के अंदर, जिस अभिक्रिया में आणविकता का मान 1 होगा तो वो उसके पदों की संख्या 2 हो जाएगी, और यदि उसकी आणविकता का मान 2 है तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। यानी जो 1 है वो उसका मान 2 हो जाएगा, और जिसका मान 2 है उसमें पदों की संख्या 1 हो जाएगी। तो यदि यहाँ पर इसकी आणविकता का मान 1 है तो इसमें पदों की संख्या अपने पास कितनी आ रही है? 2 आ रही है। और यदि इसकी आणविकता का मान 2 है तो इसमें पदों की संख्या कितनी आ रही है? अपने पास 1 आ रही है। तो आप लोगों को 2 अंतर हो गए यार। एग्जाम में है ना, ये मैंने आप लोगों को फालतू में 6 एग्जांपल लिखवा रखे, इसके 6 कंपैरिजन सो करवा रखे। एग्जाम में आप लोगों के मैक्सिमम 3 या 4 कंपैरिजन पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा कंपैरिजन नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर जो अपने पास क्वेश्चन आते हैं ना, यदि वो 30वां प्रश्न आता है सबसे एंड वाला क्वेश्चन, उसके भी 4 भाग आते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे अपने पास क्वेश्चन जो केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। तो ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट से आसान कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता है। आप लोग क्या समझे? 2 कंपैरिजन हो गया आप लोगों के पास। ठीक है, मैंने 6 लिखवा रखे, यदि आप लोगों को 4 भी याद हो जाते हैं ना तो कोई अपने पास टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तीसरी बात, जो SN1 रिएक्शन होती है उसमें मध्यवर्ती का निर्माण होता है। इसमें 2 पद होते हैं। पहले पद में क्या होता है कि अपने पास एल्किल हैलाइड होता है। एल्किल हैलाइड क्या होता है? कार्बोकैटायन का निर्माण करता है, और जो कार्बोकैटायन का निर्माण करता है तो वो कार्बोकैटायन अपने पास क्या होता है? एक प्रकार का मध्यवर्ती होता है। लेकिन यहाँ पर SN2 रिएक्शन में अपने पास क्या प्राप्त होती है? संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है, जो कि अस्थायी होती है। संक्रमण अवस्था से क्या मतलब हुआ कि अपने पास एल्किल हैलाइड पर पीछे की ओर से नाभिक स्नेही आक्रमण करता है। तो जब आक्रमण करता है तो एक अवस्था ऐसी आती है जब अपने पास नाभिक स्नेही और कार्बन के मध्य का बंध बनने वाला होता है, जबकि हैलोजन और कार्बन के मध्य का बंध टूटने वाला होता है। न तो बंध पूर्ण तरीके से टूटता है, न ही बंध पूर्ण तरीके से बनता है। तो वो कंडीशन अपने पास क्या कहलाती है? संक्रमण अवस्था, जो कि किसके अंदर प्राप्त होती है? SN2 के अंदर प्राप्त होती है। ठीक है, जो SN1 में होती है रिएक्शन, उसमें अपने पास 2 प्रकार के उत्पाद बनते हैं। दूसरा पद होता है, दूसरे पद में नाभिक स्नेही आकर के आक्रमण करता है, तो 2 प्रकार के उत्पाद बनते हैं। एक तो बनता है D, एक बनता है L। D भी 50% होता है, L भी 50% होता है। ठीक है, और अपने पास यहाँ पर D 50% प्लस L भी क्या होता है? 50%। दोनों का जो मिश्रण होता है वो मिश्रण अपने पास कहलाता है रेसिमिक मिश्रण। क्या कहलाता है? रेसिमिक मिश्रण। और वो पूरी घटना अपने पास क्या कहलाएगी? रेसिमीकरण। यानी कि SN1 रिएक्शन किसके साथ में संपन्न होती है? तो अपन लोग क्या बोलेंगे? रेसिमीकरण के साथ में संपन्न होती है। यदि ये रेसिमीकरण के साथ में संपन्न होती है तो इसमें क्या होता है? यह संपन्न होती है विन्यास के प्रतिलोमन के साथ में। इसको अपन लोग है ना वाल्डन प्रतिबंध भी कहते हैं। इस चीज का भी आप लोग वो थोड़ा ध्यान रखना है ना, वाल्डन प्रतिपन्न। एग्जाम में आ जाए सीधे क्वेश्चन की SN2 रिएक्शन जो होती है उसमें वाल्डन प्रतिपन्न से क्या तात्पर्य है, तो वो पूरा वही हो जाएगा जो विन्यास के प्रतिलोमन के अंदर होता है।
राइट, ठीक है। विन्यास का प्रतिलोमन का क्या मतलब हुआ? संक्रमण अवस्था होती है, संक्रमण अवस्था अस्थायी होती है। अस्थायी होती है तो क्या होता है, इसके तुरंत पश्चात उत्पाद का निर्माण होता है, और जब उत्पाद का निर्माण होता है तो जो उत्पाद होता है उसकी संरचना अभिकारक से ठीक वैसे हो जाती है जैसे तेज हवा में जो छाता होता है, छतरी, वो क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। यानी कि कंप्लीट उल्टा प्रोसेस हो रहा है। यानी कि इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, विन्यास का प्रतिपन्न। यानी ये तो किसके साथ संपन्न होता है, रेसिनीकरण के साथ, लेकिन ये किसके साथ में संपन्न होता है, विन्यास के प्रतिलोमन के साथ। अब बात आती है कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाशीलता का क्रम, उसकी क्रियाशीलता का जो ऑर्डर है वो क्या होता है। तो सबसे अधिक क्रियाशील होता है मेथिल हैलाइड, क्योंकि इसमें त्रिविम बाधा का मान बहुत कम है। जैसे जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आगे की तरफ बढ़ेंगे तो त्रिविम बाधा का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और यदि त्रिविम बाधा का मान बढ़ता जाएगा तो उसकी क्रियाशीलता यानी कि नाभिक स्नेह का आक्रमण करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उसकी क्रियाशीलता में क्या आती है, कमी आती है। तो मेथिल हैलाइड सबसे अधिक क्रियाशील होता है, इसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, और सबसे कम क्रियाशील कौन होता है, तो 3 डिग्री होता है। लेकिन इसमें इसका प्रोसेस जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 3 डिग्री सबसे अधिक क्रियाशील होता है, और इसमें CH3 जो X होता है वो क्या होता है, अपने पास सबसे कम क्रियाशील होता है, ठीक है। अपन लोग है ना जब चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गति की, तो वहां पर अपन लोग है ना वेग समीकरण, वेलोसिटी इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग यहाँ पे इसको एक बार अच्छे से समझें। अपन लोगों ने जो SN1 रिएक्शन पढ़ी थी उसके टोटल 2 भाग थे, प्रथम पद और द्वितीय पद। रिमेंबर करना वापस, प्रथम पद के अंदर सिर्फ और सिर्फ एल्किल हैलाइड था, ठीक है। और अभिक्रिया का जो वेग था वो धीमा पद था और प्रथम पद के ऊपर डिपेंड कर रहा था। अब मुझे बताओ प्रथम पद में सिर्फ कौन था अपने पास, यस कौन था अपने पास, सिर्फ एल्किल हैलाइड। इसीलिए यहाँ पर सिर्फ जो एल्किल हैलाइड है उसको 100 कर रखा है। लेकिन SN2 रिएक्शन के अंदर एल्किल हैलाइड भी था अपने पास और नाभिक स्नेह भी था अपने पास। इसीलिए इसका ऑर्डर 1, क्योंकि एक ही आ रहा है यहाँ पे, इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1, 2 हो गया, 2 हो गया, मतलब इसकी कोटि का मान भी 2, इसकी आणविकता का मान भी 2। इसीलिए इसकी आणविकता का मान अपने पास कितना आता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो अपने पास प्राथमिक अभिक्रिया होती है, प्राथमिक जो क्रिया होती है उसके अंदर टक्कर करने वाले जो अपने पास अभिविकरण होते हैं, जो अपने पास इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी जो संख्या होती है वही आणविकता कहलाती है। और इसमें अपने पास कितने अणु, वो अपने पास इसकी प्राथमिक अभिक्रिया के अंदर, इसकी प्राइमरी इक्वेशन के अंदर मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसमें 2 और इसीलिए इसकी आणविकता का मान कितना होता है, 2। यानी कि इसकी वेग समीकरण को लिखेंगे तो वेलोसिटी अपने पास क्या हो जाएगा, k। यहाँ पर इसका माइनस वाला चिन्ह भी 100 कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि अपने पास जो अभिकारक होते हैं, अभिकारकों की जो अपने पास समय के साथ में आगे बढ़ते हैं तो उसकी सक्रियता के अंदर इसकी जो मान है उसके अंदर कमी आती है, तो हमेशा जो साइन है वो कौन सा वाला वो यूज किया जाता है, माइनस वाला, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर टोटल 6 कंपेरिजन 100 करवा दिए कि SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन के अंदर कंपेरिजन होता क्या है। वापस कह रहा हूं मैं आप लोगों को, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन में जो कंपैरिजन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा SN1 रिएक्शंस पूरी आप लोगों को आनी चाहिए है जैसी कि जैसी SN2 रिएक्शंस कंप्लीट तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड के अंदर अभी तक का इतिहास गवाह है। जब से बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो रखे हैं ना, जब से इस चैप्टर के अंदर से ये SN1, SN2 और SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन के अंदर कंपैरिजन, इनसे संबंधित क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। क्लियर है कह रहा हूं मैं आप लोगों के सामने, ठीक है। तो कुछ पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, लेकिन SN1, SN2 टॉपिक को आप लोगों को कंप्लीट तरीके से डिस्कस करना है, राइट, ठीक है। तो ये अपन लोगों ने क्या डिस्कस कर दिया, SN1 रिएक्शन और SN2 जो रिएक्शन है उसके अंदर अंतर। अब इसकी अभिक्रियाशीलताओं से संबंधित कुछ प्रश्न है जिनके बारे में अपन लोगों को डिस्कस करना है कि एग्जाम में इसकी क्रियाशीलता का जो ऑर्डर होता है उसके टाइप के अकॉर्डिंग कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हेलो, हाँ, तो हम बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। अपने पास है ना, देखो ये अपने पास दे रखा है क्वेश्चन, SN1 व SN2 अभिक्रिया की क्रियाशीलता के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब एग्जाम में ना बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ सकता है ना। कुछ आप लोगों के लिए एग्जांपल यहाँ पे 100 कर देंगे, फिर वो कहेगा कि इनको अभिक्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम में या इनको घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। अब देखो वापस कह रहा हूं, चीजों को ध्यान से समझना, ठीक है। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी है ना बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। आप लोगों की चीज अभी आसान लग रही होगी है ना, लेकिन जब आंसर लिखोगे ना तब पता चलता है स्टूडेंट यहाँ पे भी गलतियां करते हैं,
ठीक है, बढ़ते हुए क्रम और घटते हुए क्रम के अंदर भी वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे छोटे से बड़ा लिखना है, बड़े से छोटा लिखना है। ठीक है, ओके, तो हर छोटी चीज पे ध्यान देना आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि आप लोगों की छोटी सी गलती आप लोगों के लिए बहुत मतलब भारी पड़ सकती है। ठीक है, तो आप लोग चेक करें, बढ़ते हुए क्रम है, बढ़ते हुए क्रम का क्या मतलब हुआ, आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, सबसे कम क्रियाशील वाला लिखना है, उसके बाद उससे ज्यादा क्रियाशील, उसके बाद उससे ज्यादा क्रियाशील, उसके बाद उससे ज्यादा। ठीक है, यानी सबसे पहले आप लोगों को सबसे कम क्रियाशील वाला लिखना है। अब अपने पास ये क्वेश्चन एक नहीं है, ये दो क्वेश्चन है। एक बार तो SN1 के अकॉर्डिंग बात करनी है और एक बार आप लोगों को SN2 के अकॉर्डिंग बात करनी है, राइट। ठीक है, तो चलो अपन लोग अपने आंसर की तरफ बढ़ते हैं और अपन लोग आंसर में अपन लोग जो सबसे पहले फोकस करेंगे ना, वो सबसे पहले फोकस करने वाले हैं SN1 के अनुसार। ठीक है, सबसे पहले बात किसके बारे में करते हैं अपन लोग, SN1 के अनुसार। हाँ, SN1 के अनुसार करने से पहले मैंने आप लोगों को एक बार ना छोटी सी बातें बता लेता हूं कि आप लोगों को इसके अंदर कौन कौन सी बातों का कंप्लीट तरीके से ध्यान रखना है और आप लोगों को ये बातें पता है। ठीक है, देखो कौन सी बात है। अपने पास CH3X 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। SN1 में क्या होता है अपने पास, ठीक है, SN1 में सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है, 3 डिग्री वाला, उसके बाद 2 डिग्री वाला, उसके बाद में 1 डिग्री वाला, राइट। बात सही है ना, ये है ना। हाँ, ये अपने पास ऑर्डर किसके अंदर होता है, SN1 का ऑर्डर, राइट, SN1, यानी कि ये सबसे छोटा, उसके बाद 1 डिग्री वाला, उसके बाद 2 डिग्री वाला, उसके बाद 3 डिग्री वाला। आप लोग चेक करें CH3X, इसकी क्रियाशीलता सबसे कम है। क्या लिखेंगे अपन लोग, यहां पर क्रियाशीलता का कौन सा वाला क्रम, क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम। तो आप लोग चेक करें, आप लोगों के पास सबसे पहले क्या आने वाला है, सबसे पहले आएगा आप लोगों के पास CH3Cl, इसके बाद में 1 डिग्री वाला। आप लोग चेक करें, ये कौन सा वाला है, क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन, 2 R समूह जुड़ा, ये 2 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री अपने पास। ठीक है, Cl से जुड़ा हुआ कार्बन एक ही R समूह से जुड़ा है, तो अपन लोग इसके बाद क्या रखेंगे, 1 डिग्री वाला CH3, ये CH2, ये CH2 और ये अपने पास Cl। इसके बाद बात करते हैं अपने पास 2 डिग्री वाला आएगा, चेक करें, ये 2 डिग्री वाला दिख रहा है आप लोगों को, राइट। तो अपने पास क्या लिखेंगे अपन लोग, यहां पर CH3, CH3 और ये Cl। इसके बाद सबसे लास्ट एंड सबसे फाइनल एक ही बचा है, तो लिखने में कोई ज्यादा अपन लोगों को दिक्कत आने वाली नहीं है, CH3, ये अपने पास CH3 और ये अपने पास क्या हो गया, Cl, राइट। तो अपने पास SN1 के अकॉर्डिंग जो क्रियाशीलता का जो ऑर्डर है अपने पास वो क्या हो चुका है, बढ़ता हुआ क्रम, यानी सबसे कम, और ये अपने पास सबसे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा, वो अपने पास जो क्वेश्चन है वो कौन सा वाला है, किसके अकॉर्डिंग, तो अपन लोग अभी बात करेंगे SN2 के अनुसार, SN2 के अनुसार, राइट। तो बात करते, चेक करना कैसे, अपन लोगों को इसके अंदर भी क्या करना है, क्रियाशीलता का कौन सा वाला ऑर्डर फॉलो करना है, क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम, क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम। हाँ, अब देखो इसके अंदर क्या होता है ना, अपन लोग जब SN2 के बारे में करते हैं ना बात, तो अपन लोग SN2 में अपन लोग क्या करते हैं कि अपना सबसे पहला उद्देश्य होता है कि बाधा के ऊपर फोकस करते हैं। त्रिविम बाधा है ना, त्रिविम बाधा का मान जितना ज्यादा होता है, ठीक है, अटैक उतना ही मुश्किल होता है, अटैक यदि मुश्किल होता है तो क्रियाशीलता कम हो जाती है। 3 डिग्री के ऊपर अटैक बहुत मुश्किल होता है, तो सबसे अधिक क्रियाशील होता है मेथिल हैलाइड, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और सबसे एंड में कौन आएगा, 3 डिग्री वाला। ठीक है, यानी इसमें सबसे कम क्रियाशील कौन सा वाला है, तो अपन लोग क्या बात करेंगे, 3 डिग्री वाला। ठीक है, और सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, तो वो कौन है, CH3X, यानी सबसे पहले 3 डिग्री वाला लिखेंगे क्योंकि सबसे कम वाला पहले लिखना है। ठीक है, तो इसमें चेक कर आप लोगों के पास सबसे पहला जो ऑप्शन है वो कौन सा वाला आ जाएगा, इधर CH3Cl। ठीक है, इससे जो ज्यादा क्रियाशील है वो कौन हो जाएगा, 2 डिग्री वाला CH3 और ये अपने पास कौन हो गया, Cl। इसके बाद कौन सा हो जाएगा, 1 डिग्री वाला CH3Cl, और सबसे अधिक क्रियाशील होगा वो होगा अपने पास मेथिल हैलाइड, यानी कि CH3Cl, राइट। तो ये अपन लोगों ने ना डिस्कशन किया है कि एग्जाम में जब अपने पास क्वेश्चन आएगा ना, तो SN1 और SN2 दोनों को ध्यान रखना है।
फालतू में कंफ्यूज नहीं होना है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा ना SN1 SN2 एक साथ, या तो SN1 के बारे में पूछेगा आप लोगों से या SN2 के बारे में पूछेगा, ठीक है। तो आई एम 100% श्योर दैट आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे और आप लोगों को SN1 SN2 की भी क्रियाशीलता का क्रम चाहे बढ़ता हुआ पूछे, चाहे घटता हुआ पूछे, चाहे SN1 पूछे, चाहे SN2 पूछे, आराम से कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। और मिलते हैं लोग वापस नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा, उनके आंसर लेके आप लोग मुझे सेंड करोगे, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।